वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे द पार्टीशन फंक्शन के बारे में। पार्टीशन फंक्शन किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंदर मैक्रोस्टेट को माइक्रोस्टेट के साथ कनेक्ट कराता है या फिर लिंकेज प्रोवाइड करता है। आज हम इसका जनरल मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे नेक्स्ट आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे तकरीबन सब में पार्टीशन फंक्शन का यूज़ हम करेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन का जो जनरल रिलेशन है वो आप बेशक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके निकाल लें या बूज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके निकाला जा सकता है इसका जनरल रिलेशन। तो बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके हम जो है ना ये पार्टीशन फंक्शन का जनरल रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट प्रोवाइड्स लिंकेज बिटवीन मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। ये एक लिंकेज प्रोवाइड करता है मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के बिटवीन में। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके हम पार्टीशन फंक्शन का जनरल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था जो हमने लास्ट वीडियो में जो है ना ये ड्राइव किया था, वो यूँ था एन जे ओवर एन जी जे इक्वल टू एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई जे ओवर के बी टी, यू था, है ना। अच्छा, इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, एन जे बार यहाँ पे आता है, एन जे बार इक्वल टू ये वाला एन और जी जे जो है इस टर्म को अगर हम यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो एन एक्सपोनेंशियल, इस टर्म को हम थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं, इसे हम म्यू लिख सकते हैं, म्यू ओवर के बी टी, और ये जी जे जो है ना यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो सकता है, ये वाला जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यू लिख सकते हैं। क्या क्या है? के बी टी इन दोनों के बटे में लिखा हुआ है, तो इस बटे को जस्ट ओपन किया है और एन इंटू एन और जी जे को जो है ना वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया है इन दोनों टर्म से। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बोथ साइड हम समेशन लेंगे, समेशन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के जो है ना बोथ साइड हम समेशन लेंगे। तो हम जानते हैं कि अच्छा, इस साइड अगर हम समेशन लें एन जे बार का समेशन, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल का समेशन किस चीज़ के इक्वल होता है? वो इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन के। सही है। अब इसका कुछ पोर्शन हम रिमूव करते हैं। इक्वेशन 1 का हमने समेशन लिया हुआ है, एन जे बार जे इज इक्वल टू 1 से एन तक हम कर सकते हैं, तो ये एन के इक्वल आएगा। सही है। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल का समेशन जो है ये एन के इक्वल आ गया है, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड पे था एन एक्सपोनेंशियल म्यू और के बी टी को हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी जेथ टर्म इन्वॉल्व नहीं है। जिनके अंदर जेथ टर्म इन्वॉल्व थी उसको हमने समेशन में लिख दिया है, जिस तरीके से यहाँ पे जेथ टर्म इन्वॉल्व थी उसे ही समेशन में लिख दिया है। आ गई बात समझ में? तो ये टर्म समेशन के बाहर आ जाएगी, समेशन के अंदर आ जाएगी जी जे इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे और के बी टी। अच्छा, इक्वेशन 2 के अंदर ये जो टर्म है ना समेशन जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे और के बी टी, इस टर्म को हम पार्टीशन फंक्शन का नाम देते हैं। ये पार्टीशन फंक्शन है। उसकी वजह ये है कि ये एनर्जी लेवल को बताता है। सही है, पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी, इस टर्म के अंदर एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इस टर्म को हम पार्टीशन फंक्शन कहेंगे और इसे हम जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन लिखेंगे इन इक्वेशन 2 द टर्म
समेशन जे इक्वल टू 1 से n जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन। आ गई बात समझ में? तो ये पार्टीशन फंक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है। पार्टीशन फंक्शन जो है ना, एनर्जी लेवल या माइक्रोस्टेट को माइक्रोस्टेट के साथ एनर्जी लेवल के हिसाब से लिंकेज देता है। आ गई बात समझ में? तो इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल j इज इक्वल टू 1 से n जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो हमने जो है ना जनरल एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट कर लिया है पार्टीशन फंक्शन का। तो पार्टीशन फंक्शन को वैसे देखें तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये नंबर ऑफ ये जो है ना टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है। पार्टीशन फंक्शन जो है टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ का मतलब रैपिडली डिक्रीज़। आगे बात समझ में? और ये एनर्जी लेवल्स को बताता है। आगे बात समझ में? अब हम जो है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें जी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2, सही है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो n इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? z। अगर बात समझ में? तो ये n से कैंसल, तो 1 ओवर z हमारे पास इक्वल टू आएगा एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 4। आ गई बात समझ में? अब लास्ट में जो है ना इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में जो है ना पुट करना है। फिर हमारे पास जो है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 मैंने मेंशन कर दिया है जो हमने स्टार्ट में जो है ना अरेंज किया था, और ये इक्वेशन 4 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो इसे कैसे पुट करेंगे ये देखें। 1 ओवर जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, तो एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी यहाँ पे हम 1 ओवर जी पुट कर सकते हैं। जी जे को यहाँ पे अगेन जो है ना हम डिवाइड कर लेते हैं, एन जे ओवर जी जे हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा इक्वल टू एन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 ओवर जी, सही है, 1 ओवर जी लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी, ये था हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। तो ये जो है ना इक्वेशन क्या है? ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन हमारे पास आ गया है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या है? पार्टीशन फंक्शन माइक्रोस्टेट को माइक्रोस्टेट के साथ लिंकेज कराता है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट टर्म है एक, जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर होती है। अब सेम इसी तरीके से हम क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। इसका भी रिजल्ट सेम इक्वेशन 5 के साथ मैचिंग करेगा। तो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है? एन जे बार ओवर एन जी जे एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, म्यू माइनस ई जे ओवर के बी टी। नेक्स्ट हम इसे जो है ना उसी तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये है हमारे पास क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एन जे बार ओवर जी जे एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई जे ओवर के बी टी। ये नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो है ना इसे फाइंड आउट भी किया है। वो ये जो है ना क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे आया, ये बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर जो 1 प्लस माइनस 1 टर्म आ रही थी उससे हमने रिमूव करके ये वाला सिस्टम बनाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वो देख लें, ठीक है। इसे जो है ना हमने डिस्कस किया हुआ है। अब सेम उसी तरीके से इसे भी उसी तरीके से अरेंज करेंगे। एन जे बार को हम लिख सकते हैं, इस साइड पे एन जे बार बचाएंगे, और इस साइड पे हम इसको भी हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी। ये जी जे इधर आके मल्टीप्लाई, हाँ, एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी
टी। सेम उसी तरीके से इसे जो है ना इसी तरीके से एक्सपेंड किया है। अब समेशन लेंगे दोनों साइड से, समेशन एन जे बार ये इक्वल टू आ जाएगा एन के, प्रीवियसली हमने बात की है अभी, हाँ, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 से आप n इसे कह सकते हैं के बी टी। तो जिन जिन टर्म के अंदर जो है ना jth टर्म इन्वॉल्व नहीं है उन्हें समेशन के बाहर रखा, जिन के अंदर jth टर्म इन्वॉल्व हैं उन्हें समेशन के अंदर रखेंगे। जी जे सही है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे और के बी टी। इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर, सही है, इसे आप इक्वेशन नंबर कह सकते हैं 6 और इसे इक्वेशन नंबर हम 7 बोल देते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये n के इक्वल आएगा सिंपली, ठीक है। सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n के इक्वल आ गया है हमारे पास। अब एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी जो है ना ये जी जेड पुट कर लेना है, ये पार्टीशन फंक्शन के इक्वल है क्योंकि ये एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है इस टर्म के अंदर। तो इस टर्म को हम किसी भी जो है ना फैक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं z से, z को हम यूजुअली पार्टीशन फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने z पुट कर लिया। अब हम इसका कुछ पोर्शन रिमूव करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 4 को जस्ट हमने यहाँ पे पुट किया है जो कि z के इक्वल आ रहा था। हमने प्रीवियसली बात की कि ये पार्टीशन फंक्शन है, जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी, ये पार्टीशन फंक्शन है। तो पार्टीशन फंक्शन एनर्जी लेवल्स को बताता है और साथ ही साथ टेम्परेचर के जो है ना रैपिडली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आ गई बात समझ में? इस टर्म को हम यूँ लिखेंगे, ये z जो है ना यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी। इसे हम इक्वेशन नंबर बोल देंगे 8। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 8 को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 7 के अंदर, यूजिंग 8 इन 7। सिंपली है ना, ठीक है। देखिए आप, सही है, इक्वेशन 7 नहीं सॉरी इक्वेशन 6, इससे प्रीवियस जो इक्वेशन थी तो हमने समेशन लेके ना जो है इसे इक्वेशन नंबर 7 बोला हुआ है। इससे प्रीवियस जो है इक्वेशन 6 है वो क्या थी, वो कुछ इस तरीके से थी एन जे, ठीक है। समेशन के बगैर अगर बात की जाए तो यही इक्वेशन 6 है हमारे पास। एन जे बार और जी जे को यहाँ लिख लेते हैं। ये जो टर्म है ना एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, इसकी जगह हम लिख लेंगे एन ओवर जी, एन ओवर जी। बाकी जो टर्म है वो वाली एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे ओवर के बी टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 9 बोल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 5 जो हमने निकाली थी, आप देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो पार्टीशन फंक्शन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन फॉर क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि ये हैं, बोथ आर सेम, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। आ गई बात समझ में?